आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि एक महान इंसान थे। ठीक है, गौतम बुद्ध। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 566 में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि कहाँ पे है? अब नेपाल में है। वहाँ पर लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और कपिलवस्तु में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, जो कि अब कहाँ पे है? नेपाल में है। वह शुद्धोधन और माया, उनके माता का नाम क्या था? महामाया था। और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन है वो शाक्य वंश का क्या था? प्रमुख थे। इसी कारण जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध है, इनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, या तो उन्हें जन्म देने के बाद या 7 दिनों के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पूरा श्योर नहीं है डेटा, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनको क्या है, जन्म देने के बाद ना 7 दिनों के बाद है उसकी मृत्यु की क्या, माँ की क्या है, मृत्यु हो गई थी। तो जो उनका पालन पोषण था ना गौतम बुद्ध का, वो किन्होंने किया था? जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। इसलिए फिर उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? गौतम रख दिया। ओके, जो फिर उनकी शादी हुई थी ना, उनकी शादी हुई थी यशोधरा से। ठीक है, और उनके बेटे का फिर आगे क्या नाम था? राहुल था। उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 19 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, और इस घटना को महाभीषण क्रम कहते हैं। उन्होंने अपना घर कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था। ठीक है, और उनके घर त्याग को क्या कहा जाता है? महाभीषण क्रम। ये आप याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि महाभीषण क्रम क्या है। ठीक है, तो घर छोड़ना, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था गौतम बुद्ध ने, तो उनको कहा जाता है महाभीषण क्रमण। मन में त्याग का विचार, उनके मन में त्याग का विचार क्यों आया कि उसे घर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने, कहा जाता है, उन्होंने 4 अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन में देखा। कैसे? एक बीमार आदमी देखा, एक उन्होंने बूढ़ा देखा, एक लाश देखी, और एक तपस्वी देखा। ठीक है, उनको क्या लगा? फिर तपस्वी को उन्होंने लास्ट में देखा, तो उनको भी लगा कि हाँ, मुझे क्या है, घर बार त्याग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में अब क्या है, वो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। ओके, अब क्या है, वो 7 साल तक तो वो भटकते रहे, और जब वो 35 साल के हुए ना, तो निरंजना नदी है, ये नाम याद रखना आप, निरंजना नदी के पीपल के पेड़ के नीचे क्या है, वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो 35 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो, और इस जो वहाँ पर पेड़ है वो पीपल का, उसको क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा, जो कि कहाँ पे है? बोध गया। अब उसका नाम रख दिया गया है, जो कि अब वो बिहार में है, जो कि भारत का एक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने अपना पहला उद्देश्य कहाँ पे दिया था? वाराणसी में दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। जो उन्होंने वो प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1 साल के पेड़ के तहत 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु, जो बुद्ध है उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु हो गई थी 483 में, 483 ईसा पूर्व में। ओके, बुद्ध शब्द का नाम क्या है? इसका मीनिंग क्या है? प्रबुद्ध। बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन महावीर जैन। अब उनके समकालीन कौन कौन थे? महावीर जैन थे, राजा प्रसेनजित थे, बिंबिसार थे, और अजातशत्रु थे। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंबिसार किन के समकालीन थे? तो वो बुद्ध के समकालीन थे, प्रसेनजित भी और अजातशत्रु भी और महावीर जैन भी। ओके, अब हम बौद्ध दर्शन है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? यह बीच का रास्ता सिखाता है, जिसे कृपा और संयम। अब उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि
उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको मन की शांति मिले, है ना। उन्होंने बीमार आदमी देखा, बूढ़े को देखा, ठीक है, तो इसलिए उनको लगा कि नहीं, मुझे घर छोड़ देना चाहिए जिससे मैं सुखी रह सकता हूँ। उनको क्या है, उन्होंने 4 महान सत्य बताए थे। पहला उन्होंने क्या कहा था कि दुनिया शौक से भरी हुई है, मतलब दुनिया में दुख ही दुख है। फिर उन्होंने क्या बताया था कि इच्छा ही समस्त दुख, की अगर हम किसी चीज़ की हमें इच्छा है ना और वो हमें ना मिले, उसी के कारण हम ज़्यादा दुखी होते हैं। और उन्होंने इच्छा पर अपनी विजय पाने के लिए क्या किया था कि हमें दुख पर हम विजय प्राप्त की जा सके, हम दुख पर विजय प्राप्त कर लें और इच्छा पर क्या है, विजय की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने क्या है, आस्तिक मार्ग बताए थे, क्या, सही समझ, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच और सही आत्म केंद्रण। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के क्या हैं, त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब क्या है, सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है, ठीक है, कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की जो एबिलिटी है ना, वो सब में ही है। और धम्म क्या है, बुद्ध की शिक्षा है। और संघ का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। ये आप याद रखना, बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न है ये। और इसमें अब फैक्ट क्या है कि ईश्वर और आत्मा पर किन्हें विश्वास नहीं था। बौद्ध धर्म है, बुद्ध है, इनको क्या है ना, इनको ईश्वर पर विश्वास था कि भगवान है, भगवान नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते थे, ना ये मानते थे कि अपने शरीर में कोई आत्मा भी है, ठीक है, दोनों को ही नहीं मानते थे बौद्ध धर्म के लोग, बुद्ध यानी कि। कर्म और अहिंसा पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। ये क्या थे, वर्ण व्यवस्था के ये विरुद्ध थे। और बुद्ध है ना, ये पाली भाषा में पढ़ते थे। ओके, बौद्ध धर्म है भारत के बाहर कई, ये काफ़ी देशों में फैला है, ठीक है। चीन में है ना, ये 1ली शताब्दी में क्या है, इसको अपना लिया गया था। नेक्स्ट देखो, भगवान गौतम बुद्ध एक भारतीय दार्शनिक, श्रमण, ध्यान या आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक थे, जो क्या है 17वीं, 7वीं और 6वीं शताब्दी में। ये भारत में इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप ये रखना कि वो क्या थे, एक धार्मिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, अब इनका जन्म कब हुआ था, हमने पढ़ लिया है। इनका जन्म कब हुआ था, हम 566 के नियर अबाउट मान लेते हैं, और इनकी डेथ हुई थी 483 में। ओके, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, अब है जब उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उनका शरीर है उनको 8 भागों में बांटा गया, मतलब 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ओके, बुद्ध क्या है, एक व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक सम्मानजनक उपाधि है। जागृत व्यक्ति मतलब बुद्ध का ये नहीं कि सिर्फ एक नाम है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक जगा हुआ इंसान जागृत व्यक्ति है। और उनका असली नाम क्या था, उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। ओके, उनके बचपन का नाम त्रिपिटक है को बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, इनके ग्रंथों में त्रिपिटक को क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के अभी हमने पढ़ लिया है कि 3 रत्न थे, बौद्ध, धम्म और संघ। ओके, बुद्ध का जन्म हमने देखा है कहाँ है, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ओके, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, एक खूबसूरत बगीचे में। ओके, जब बुद्ध को अपनी शिक्षाओं को एक शब्द समेटने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या कहा, जागरूकता। बुद्ध ने क्या है, अपनी पूरी शिक्षाओं को एक ही वर्ड में उन्होंने इकट्ठा करके बता दिया था, जो उन्होंने क्या बताया है, जागरूकता। ओके, बुद्ध है, इनको क्या कहा जाता है, महान चिकित्सक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण ही पहचान करने और इसे ख़त्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध है, बुद्ध के अनुसार खुशी का रहस्य क्या है, बहुत आसान है। वो क्या कहते हैं कि जो आपके पास है उसे चाहना, और जो आपके पास नहीं है उसे नहीं चाहना। वो ये कहते हैं कि जो आपके पास है ना, आप उसी में खुश रहो, ठीक है, जो आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए आपको इतना दुख होने की ज़रूरत है नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आचार्य ओशो रजनीश, उन्होंने क्या कहा है कि बुद्ध के बाद उनके आसपास आ सके ऐसे महामानव विश्व ने या भारत ने आज तक निर्माण नहीं किया है। एक रजनीश आचार्य ओशो है, उन्होंने बुद्ध के लिए क्या कहा है कि सिर्फ वही थे जो थे, उसके बाद है मतलब बुद्ध जैसा कोई बन ही नहीं पाया है, ना अभी तक आया है और ना आ सकता है। ओके, मार्क पोलो ने भी कुछ उनके लिए कहा है, उन्होंने कहा है यदि बुद्ध ईसाई होते तो वे हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान गुरु होते। इनका
इतना उनका जीवन इतना अच्छा और शुद्ध था। वो कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे थे, इतने महान थे ना, कि जो बुद्ध, जो ईसाई धर्म के वो भगवान है ना, वो यीशु मसीह है ना, वो कहते वो उनके भी गुरु होते, यीशु मसीह के भी, अगर वो ईसाई धर्म में आते तो, क्योंकि उनका जीवन बहुत महान है, वो बहुत महान व्यक्ति थे। बुद्ध कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्चों के विहित संत हैं। बौद्ध देश दुनिया में कहाँ है? 18 बौद्ध देश हैं, गणराज्य हैं, जहाँ पर क्या है, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ओके। बुद्ध को आमतौर पर लंबी कानों के साथ दिखाया जाता है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। मतलब उनको ना, उनके ऐसे लंबे कान बनाए जाते, क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है और क्या है, समझ का प्रतीक उनको माना जाता है। ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या है? सिद्धांत, सत्य या कानून। अब बौद्ध धर्म क्या है? हमने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म है ना, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ना वो भगवान में विश्वास करते थे। ओके। उन्होंने क्या है, सबसे ज़्यादा उपदेश है उन्होंने अपनी राजधानी श्रीवस्ती में दिए हैं। कमल पुष्प बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। जो कमल का फूल है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, सिंबल माना जाता है। ये क्या बताता है कि कीचड़ भरे पानी से प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक वैसे ही कोई बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, वो धीरे धीरे क्या है, रोशनी की तरफ बढ़ता है। इसलिए जो कमल का फूल है वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिंबल है। बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आत्मा की मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कही है, उन्होंने आत्मा की कि आत्मा भी होती है, और ना वो भगवान को मानते हैं। अन्य धर्मोपदेशों के विपरीत में बुद्ध ने ईश्वर के साथ स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बुद्ध के जो अनुयायी हैं ना, वो 2 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से हैं? भिक्षु। भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन पुरुषों ने संन्यास लिया है उनको कहते हैं भिक्षु कहते हैं। अगर किसी महिलाओं ने संन्यास लिया तो उनको भिक्षु नहीं कहते हैं। उपासक किसको कहते हैं? जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्यागा हुआ है, ठीक है, उनको उपासक कहते हैं। अगर किसी महिला ने त्यागा है तो उसको उपासिका कहते हैं। और इसकी न्यूनतम आयु क्या बताइए उन्होंने? कम से कम मिनिमम एज 15 ईयर्स। नेक्स्ट है, कुछ बौद्ध संप्रदाय स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग या नरक एक मन की अवस्था है। मतलब वो मन में ही सब कुछ ढूंढते हैं, ठीक है ना, वो भगवान मानते हैं ना आत्मा मानते हैं। ओके। वो क्या कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल लेवल पर एक हो सकते हैं, वही सब कुछ है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की उपसंदना कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि दुख है, 4 चीज़ें बताई उन्होंने। संसार में दुख है, और समुदाय क्या है, दुख के कारण है। निरोध क्या होता है, दुख का निवारण है। और मार्ग क्या है, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में, अब जो भी ये रिलीजियस रूप से निकालते हैं ना, ये जो जुलूस वगैरह निकालते, रैली वगैरह, वो बौद्ध धर्म में सबसे पहले निकाला गया था। बौद्ध धर्म है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, हीनयान और महायान। ओके। आधुनिक दुनिया में बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है, बोरोबुदुर है। इंडोनेशिया क्या है, कभी बौद्ध देश था लेकिन आज क्या है, वो मुस्लिम देश हो चुका है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो मध्यम मार्ग है। बुद्ध जीवन का मार्ग दिखाता है। धर्म का अर्थ है नीति। नीति का विकास क्या है, दुख का निवारण है। मनुष्य नीति का पालन करने के एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाता है। धर्म की शिक्षाओं के अनुसार इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब ये जो क्या है, बुद्ध में ये अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओके। भगवान बुद्ध है वो 8 महत्वपूर्ण स्थानों से क्या है, जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान नाम से जाना गया है। ओके। बुद्ध के क्या है, अंतिम शब्द क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि क्षय सभी चीज़ों में निहित है। मन की स्पष्टता के लिए प्रयास करना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, दुख का अंत करना है। दुख को समाप्त करने का अच्छा तरीका क्या है, खुशी के लिए मानविक क्षमता को पूरा करना। बुद्ध के क्या है, सिर्फ एक ही बेटे थे, हमने पढ़ा है, उनका नाम राहुल था, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया था, 29 वर्ष की आयु में अपना घर घुर सारा कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। और जिनके
बेटे थे ना श्रामेन, वो वहाँ पर क्या बन गए थे, वो मतलब उन्होंने भी घर त्याग दिया, वो भी भिक्षु बन गए थे। एशिया में बौद्ध लोग अपने धर्म को बौद्ध धर्म नहीं कहते हैं, बल्कि वो एशिया में लोग ना, जो बौद्ध लोग हैं वो बौद्ध धर्म नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, या वो क्या कहते हैं, ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में क्या है, ज़्यादातर निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या है, जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है ना, वो मथुरा कला में बनी हुई है, वैसे गांधार शैली में कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है। और बुद्ध को क्या है, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है, भारत में हुई है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्या हुआ है, लगभग 1 लाख से गौतम बुद्ध ने, मतलब उन्होंने धर्म की शिक्षा ली है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है, फिर ये काफ़ी जगह फैल गया। ओके, 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में मौर्य भारतीय सम्राट अशोक महान ने भी क्या किया था, फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो भारत का क्या है, वो राज्य धर्म बनाया गया था, ठीक है, स्टेट रिलीजन बनाया गया था। ओके, तो गाइज़ आज हमने गौतम बुद्ध के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है ना, और उनका मेन एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या था। आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना एग्ज़ाम में, इससे बाहर आपको कोई गौतम बुद्ध के बारे में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।